दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले ओपी राजभर ने एक बड़ा सियासी धमाका कर दिया है। इस समय ओपी राजभर जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, वो अब बीजेपी के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। खबर यह है कि यूपी चुनाव से पहले एनडीए में बगावत शुरू हो गई है। एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ओपी राजभर जिस सीट से अभी तक चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी सीट अचानक से बदल दी और जो सीट संजय निषाद की पार्टी के लिए सुरक्षित रखी गई थी, बीजेपी ने जिसके लिए सिक्योर करके रखा था, अब उसी सीट पर दावा कर दिया है योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर। बड़ा सवाल, क्या ओपी राजभर को हार का डर सता रहा है? आखिर सीट बदलने के पीछे का राज क्या है? दोस्तों आपको बता दें, ओपी राजभर जहूरा विधानसभा सीट से एमएलए हैं और अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि मैं जहूराबाद सीट से चुनाव ना लड़के अतरौलिया सीट से चुनाव लड़ूंगा। आजमगढ़ ज़िले की अतरौलिया सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं ओपी राजभर। और सिर्फ अतरौलिया नहीं, आजमगढ़ की दीदारगंज सीट के लिए अपने बेटे के लिए उन्होंने दावा कर दिया है। तो इस समय बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए चुनौती बन चुके हैं ओपी राजभर। जैसे ही ओपी राजभर ने ये बयान दिया, संजय निषाद की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। लेकिन संजय निषाद की प्रतिक्रिया दिखाने से पहले आपको ओपी राजभर का बयान दिखाते हैं। उन्होंने कहा क्या है एग्जैक्टली। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव वो अपनी जहूराबाद सीट से नहीं बल्कि आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से लड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। इस सीट से अभी तक संजय निषाद की पार्टी, जो निषाद पार्टी है, अपना उम्मीदवार उतारती आई है। ऐसे में एनडीए सहयोगी दलों के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं ओपी राजभर। उन्होंने इस सीट के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। ओपी राजभर ने आगे कहा है कि हम तो अतरौलिया से लड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी को भी बता दिए हैं और संजय भाई को भी बता दिए हैं। सब लोग जान गए हैं कि राजभर ही अतरौलिया से लड़ेंगे। दीदारगंज पर भी निशाना है। ये 2 सीटें हम लड़ेंगे, बाकी बची 8 सीटें सब लड़ें। आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं। 2 सीटों पर दावा ठोक दिया है और राजभर यहाँ कोई चोरी छुपे का खेल नहीं खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने योगी को बता दिया है, हमने संजय निषाद को भी बता दिया है कि हम तो इस सीट से लड़ेंगे। बड़ा सवाल ये है, क्या संजय निषाद राजी हो गए? क्योंकि संजय निषाद ने जो बयान दिया है उससे तो यही लग रहा है कि वो बहुत नाराज़ हैं। ओपी राजभर भले ही ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने संजय निषाद को बता दिया है, इस बीच खबर ये आ रही है कि संजय निषाद ने भी अतरौलिया सीट पर दावा कर दिया है। ऐसे में निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने राजभर के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन में रहकर इस तरह की घोषणाएं करना सही नहीं है। राजभर को मर्यादा में रहना चाहिए। संजय निषाद ने साफ कर दिया है कि उनसे इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। वहीं राजभर का कहना है कि उन्होंने निषाद से बात कर ली है। तो दोनों नेताओं के बयानों में टकराव साफ दिख रहा है। क्या ओपी राजभर झूठ बोल रहे हैं, संजय निषाद झूठ बोल रहे हैं? इसमें से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। या तो संजय निषाद झूठ बोल रहे हैं या फिर ओपी राजभर झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि ओपी राजभर साफ तौर से कह रहे हैं कि अतरौलिया सीट पर हम लड़ेंगे, हमने योगी को बता दिया है, संजय निषाद को बता दिया है। लेकिन यहाँ संजय निषाद उनके इस बयान को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें किसी ने नहीं बताया है। वहीं राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये विवाद आने वाले चुनाव से पहले और ज़्यादा बढ़ सकता है। एनडीए में फूट पड़ सकती है। एनडीए में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, ये एक शुरुआत मानी जा रही है। सोचिए, जब ओपी राजभर, संजय निषाद बीजेपी का हिस्सा हैं, एनडीए का हिस्सा हैं, तो वो किसी सीट पर दावा कैसे कर सकते हैं? इसका सीधा सा मतलब यही है कि ओपी राजभर अब एनडीए के लिए चुनौती बन चुके हैं। क्योंकि पूर्वांचल में सीटों का बंटवारा सभी दलों के लिए बेहद अहम है। और जब आप किसी गठबंधन का हिस्सा होते हैं तो आप खुद से किसी सीट पर ऐलान नहीं कर सकते। आपको मर्यादा में रहना चाहिए। आपको गठबंधन के नियमों का पालन करना होगा। तो जिस तरीके से गठबंधन के नियमों को राजभर तोड़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि जल्द ही वो पलटी मार सकते हैं। तो पलटी मारेंगे तो कहाँ जाएंगे? अकेले चुनाव लड़ेंगे
या फिर समाजवादी पार्टी के साथ चले जाएंगे या फिर किसी और पार्टी के साथ चले जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। ओपी राजभर के इस ऐलान के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग का विवाद खुलकर सामने आ चुका है और ये जो विवाद है आगे और ज़्यादा बढ़ेगा। बीजेपी के लिए ओपी राजभर सिरदर्द बन चुके हैं। इस बीच बीएसपी ने एक बड़ा दांव चलते हुए अपने 65 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कहां पे जानते हैं? पश्चिम बंगाल के लिए 65 सीटों पर बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उतारकर लोगों को चौंका दिया है। ये कदम आगामी चुनावों को लेकर पार्टी की सक्रियता और मजबूत रणनीति को दर्शाता है। कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बसपा पूरे दमखम के साथ मैदान में इसलिए है जिससे वो वहाँ पर बहुजन समाज के लोगों की आवाज़ बुलंद कर सके। तो दोस्तों सूची को देख लेते हैं। बसपा ने जो सूची जारी की है, यहाँ फर्स्ट फेज़ के लिए सूची जारी हुई है। 65 उम्मीदवारों के नाम इसमें हैं। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं और विधानसभा सीट देख सकते हैं कि किन किन सीटों पर बीएसपी ने उम्मीदवार उतारा है। तो इन सीटों को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी ने SC/ST सीटों पर किन किन उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। जैसे अगर मैं ख़ास विधानसभा सीटों की बात करूं तो यहाँ पर सिलीगुड़ी, इस्लामपुर, तपन, मालदा, पुरुलिया, रायपुर, बलरामपुर, सुजापुर, मुर्शिदाबाद, इन खास जगहों पर ख़ास तौर से बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो यहाँ एक बार इन सीटों पर आप नज़र दौड़ा लीजिए। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कि किन किन सीटों पर, ख़ास तौर से जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो देख सकते हैं यहाँ पर किन किन सीटों पर बीएसपी ने किसे उम्मीदवार उतारा है। पश्चिम बंगाल वाले अच्छे तरीके से इसे समझ पाएंगे। किसी को यकीन नहीं था कि बसपा इस तरीके से अचानक से यहाँ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। वैसे कहा जा रहा है कि बसपा केरल में भी चुनाव लड़ रही है। हालांकि बसपा ने असम में कोई भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। आपको बता दें 23 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है और पश्चिम बंगाल में इनके जो तमाम संगठन के लोग हैं वो एक्टिव हो गए हैं। अब 60 उम्मीदवारों में से बसपा कितने सीटों पर जीत हासिल करेगी? देखिए, बसपा ने यहाँ से उम्मीदवार क्यों उतारा? बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और बसपा पूरे देश में चुनाव अक्सर लड़ती आई है। हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों में वो अपने कैंडिडेट नहीं उतारती है। पश्चिम बंगाल में उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा है। तमिलनाडु के लिए भी कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, पुडुचेरी, केरल, असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, और बसपा ने भी इन चुनाव में एंट्री मार दी है। वैसे बीएसपी के लिए कहा जा रहा है कि बीएसपी को अभी उत्तर प्रदेश में खास तौर से फोकस करना चाहिए। 14 अप्रैल के मौके पर बीएसपी कहा जा रहा है एक बड़ी रैली करेगी। आकाश आनंद छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहेंगे और कहा यह भी जा रहा है कि यूपी में आकाश आनंद की उसके बाद ताबड़तोड़ रैलियाँ होंगी। करीब करीब 100 रैली को संबोधित कर सकते हैं, रोड शो भी कर सकते हैं। और 14 अप्रैल के मौके पर मायावती जी भी लखनऊ के अम्बेडकर पार्क के मैदान में पहुंच सकती हैं, क्योंकि वहां पर उस दिन लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बीएसपी ने जिस तरीके से कैंडिडेट उतारा है पश्चिम बंगाल में, बीएसपी के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? और राजभर ने जो अपनी सीट बदली है, आखिर सीट बदलने का राज क्या है? क्या राजभर को हार का डर सता रहा है? क्या राजभर पलटी मारेंगे? राय दीजिएगा। धन्यवाद।